हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च रूपया एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। वैष्णव एटिकेट में मैं एक चीज बताना भूल गया था कि जब भी हम शिला प्रभुपाद जी का मंत्र उच्चारण करते हैं तो हमें ये मंत्र का अनुवाद भी याद होना चाहिए। याद होना मतलब रट्टा मार याद नहीं, मोटा मोटा होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। जो उन्होंने कृष्ण के चरणों की आश्रय ले रखा है, ऐसे श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को प्रचार किया। कहाँ पे? निर्विशेष शून्यवादी, जो कि निर्विशेषवादी थे, शून्यवादी थे, पाश्चात्य देश में जाके गौर महाप्रभु का प्रचार किया। तो ये दिमाग में होना चाहिए जब भी हम प्रणाम कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद के मंत्र में ही नहीं है, जितने भी मंत्र हैं उन सब में है। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जब ये वाला हम कर रहे हैं तो हमें इसका अनुवाद पता होना चाहिए कि क्या है, और मन में याद भी करना चाहिए। तो ये फुल प्रणाम होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज थी एक। बाकी हम पढ़ते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? आप थंबनेल बाद में बना दिया करो क्लास के बाद, क्योंकि अब बहुत आगे चल रही है ना। कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं चाहिए मुझे। या 50 तक बना दो खाली टाइम में और रख लो सेव करके। जब मैं मांगता जाऊं देते जाना। समझ में आ रहा है ना? हम चर्चा कर रहे हैं भक्तों से, गुरु से, वैष्णव से, माताओं से व्यवहार कैसा करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो आभूषण है वो व्यवहार ही है, जो कि दिखता है। हर किसी, जब भी हम डिवोटी को देखते हैं तो उसके आचरण को देखते हैं कि कितना वो मतलब विनम्र है। और कहते भी ना, प्रणादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदावरी। जो आपको सम्मान देता है आप उसको सम्मान दे लेंगे, लेकिन जो आपको सम्मान नहीं देता है, आपको आपका सम्मान नहीं करता, आपका अपमान करता है, क्या आप उसको सम्मान दे लेंगे? उसी को सम्मान देना है, दे लेंगे? हाँ कर रहे हैं? दे लेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। देना है, ये तो सिद्धांत है, लेकिन क्या आप दे लेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। जो आपका अपमान कर रहा हो आप उसको सम्मान दे लेंगे? समझा? सिद्धांत यही है कि देना है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन ये क्या दे पाएंगे? तो बस ये आंसर इतना ही है कि नहीं। हाँ, ठीक है। मैं ये स्पीकर पूरे दिन लगाया था फिर भी लो हो गया, पता नहीं खराब है लग रहा है। तो हम आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार कैसे करें ये पढ़ रहे थे। पढ़ लिया था हमने पूरा? हाँ, पढ़ लिया था। कि हुआ नहीं था कि गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा नहीं मिलती था तो गुरु समझ बराबर आसन पर ना बैठे, ये तो पढ़ लिया था ना सब। पढ़ लिया था। हम पढ़ेंगे वरिष्ठ वैष्णव के साथ व्यवहार। वरिष्ठ मतलब सीनियर, जो सीनियर भक्त हैं उनसे हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। इसके लिए देखो, एक एक छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार
हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बता रहे थे कि जब वो आए थे इस्कॉन में, मतलब अ, तो इतने ऊपर स्थिति में नहीं थे, मतलब जैसे इस्कॉन में होते हैं। तो वो और कुछ भक्त लेके जा रहे थे, भक्तों को लेके। तो एक सीनियर भक्त थे जो 5 साल बड़े थे उनसे। वो बोलते हैं कि प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, ऐसे ही बस, कहीं नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही। कि नहीं नहीं, बताओ प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं, कुछ मतलब वृंदावन तो नहीं जा रहे हैं? अरे वृंदावन कहाँ से जाएंगे प्रभु जी, नहीं प्रभु जी वृंदावन नहीं जा रहे हैं। हालांकि जा रहे वृंदावन ही थे, लेकिन एक चुपचाप होता है ना कि अपना एक निकल रहे हैं ऐसे करके, और निकल गए वृंदावन। और खूब बढ़िया अ, मतलब परिक्रमा करी वगैरह। तो उन्हें ना अंदर से आनंद नहीं आ रहा था, जो वृंदावन में परिक्रमा में जो आनंद आता है वो आनंद नहीं आ रहा था। और जब वो उधर से आ रहे थे तो सब भक्त बहुत थक चुके थे, किसी के पैर में दर्द हो रहा है, किसी के यहाँ पे कंकड़ लग गया, मतलब बहुत। और ड्राइवर पता नहीं कैसे चला रहा था, तो आगे का टायर पंचर फट गया, तो गाड़ी पूरी हिल डुल के पूरा गाड़ी बंद हो गई। एक्सीडेंट समझ लो हो गया एक तरीके से, पर बच गए, किसी की लगी नहीं। और गाड़ी खराब, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। अब कह रहे अब क्या करें? फोन करो, फोन करो प्रभु जी को। अब फोन किस मुंह से करें? आप तो अकेले आए हो ना, किसी से बता के तो आए नहीं कुछ, क्या लेके मुंह करोगे, और किसको करें? तो फिर बता रहे प्रभु जी मैंने उन्हीं को फोन किया जो पूछ रहे थे वृंदावन तो नहीं जा रहे हो। तो उनको फोन किया, हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे ऐसे हमारे संग हो गया। कह रहे आप तो वृंदावन नहीं जा रहे थे ना? हाँ प्रभु जी नहीं जा रहे थे, वो अब क्या बताएं कैसे आ गए कैसे चले गए प्रभु जी, अब करो। तो उन्होंने बोला कि हम भी वृंदावन ही आए हैं भक्तों को लेके, हम बड़ी बस है हमारे पास, तो हम रिटर्न ही हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। आप जब उनकी बस में बैठेंगे तो आप उनकी नज़रों में कैसे देखेंगे? कैसा लगेगा आपको? ना लगेगा अजीब सा। तो इसी प्रकार से कोई वरिष्ठ वैष्णव हैं तो उनसे कभी छुपा के, या आपके जो काउंसलर हैं उनसे छुपा के कभी वृंदावन नहीं जाना चाहिए, बता के जाना चाहिए। पूछ रहे हैं जबकि वो पूछ रहे थे वृंदावन तो नहीं जा रहे हैं, ये हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से, तो इसीलिए वरिष्ठों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर वो कुछ पूछे तो बताना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक ब्रह्मचारी है जो दीक्षित हुआ है 2005 में, और एक ब्रह्मचारी जो दीक्षित हुआ है 2010 में, ठीक है? लेकिन जो 2010 में दीक्षित हुआ है वो ज्ञानी है ज्यादा, मतलब ज्ञानी ज्यादा, नॉलेज है उसे ज्यादा, बोलबाला भी उसे। और जो 2005 में, वो हो सकता है ज्यादा फेमस ना हो, ठीक है, लेकिन पुराने कौन है? 5 साल पहले किसकी दीक्षा हुई है? 2005 वाले की। अब कोई भक्त आपसे कुछ पूछ रहा है कि प्रभु जी मुझे ये थोड़ा शंका थी, आप इसके बारे में बताइए। तो हमें पहले सीनियर से ऑफर करना चाहिए वो, कि हरे कृष्णा प्रभु जी, इनका ये डाउट है, तो ये हमारे सीनियर हैं प्रभु जी, तो आपका जवाब ये देंगे सीनियर प्रभु। लेकिन जब सीनियर बोल दें कि नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए जवाब, आप देने में समर्थ हैं, आप दे सकते हैं कोई, तो फिर हमें देना चाहिए। यानी जहाँ सीनियर हो तो हमें सीनियर को पोस्ट देनी चाहिए उसको आंसर करने के लिए। या भक्ति में जो पुराना है उसको, मान लो अब 2-3 भक्त जा रहे हैं, उसमें से किसी नए व्यक्ति ने कुछ पूछा, तो उनमें जो पुराना है उसको ऑफर करना चाहिए कि इसका जवाब, अरे हमारे ये भक्त हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, काफी पारंगत है शास्त्र में, ये बताएंगे, ये जवाब देंगे आपका, आप इनसे पूछिए क्या शंका है आपको। तो ये वैष्णव एटिकेट सदाचार होता है। तो ऐसा नहीं कि वैष्णव सदाचार हम पढ़ रहे हैं तो ये छोटी मोटी चीज है, वैष्णव सदाचार बन के ही हम उस आगे लेवल पे कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे, है ना? क्योंकि हमारा बिहेवियर कैसा होगा उससे ही पता चलता है हम कैसे भक्त हैं। वरना बिहेवियर जब सीनियर देखते हैं ना, आप कैसे कर रहे हैं, तुरंत कहते हैं काउंसलिंग कौन कर रहा है? आपने बताया नहीं, वैष्णव एटिकेट नहीं बताया। जैसे उस दिन मैं एक बार महावन बेस में सीढ़ियों पे खड़ा हो गया था, और शायद किसी का फोन आया था, तो सीढ़ियों पे फोन पे बात कर रहा था, किसी भक्त का आया था, तो तुरंत वो जो है ना प्रभु जी जो सबसे ओल्ड एज के वहाँ पे, तुरंत बोला कि ऐसे बीच में खड़े नहीं होना चाहिए, ये वैष्णव एटिकेट नहीं है बीच में खड़ा होना। अगर मकान मालिक आ गया उससे दिक्कत हुई तो, सीढ़ी पे खड़े नहीं, सीढ़ी पे आप खड़े हो गए दो लोग और बातें कर रहे हैं, और मकान मालिक आ गया, मकान मालिकिन आ गई, तो उसे बोलेगी ना कि आपके भक्त यार सीढ़ी पे खड़े रहते हैं, ये कोई एटिकेट है ये? कमरे में बैठ करो, अब मेरे कमरे में आ जाओ, आपको बात करनी है, बैठना है, आराम करना है, मेरे कमरे में आ जाओ, पर सीढ़ियों पे खड़े नहीं होना चाहिए। तो मुझे पता चला कि वैष्णव एटिकेट बिल्कुल नहीं सीखा। तो वैष्णव एटिकेट हमें सीखना है। वैष्णव एटिकेट नहीं सीखेंगे तो क्या फायदा, इतने इतने बड़े आप कर लो मुकाम हासिल, वैष्णव एटिकेट ही नहीं आपको आता, तो वो चीज है, ठीक है? तो वही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वैष्णव परंपरा में अपने से ज्येष्ठ वैष्णवों के प्रति समर्पण का भाव तथा उन्हें उचित सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो भी वरिष्ठ वैष्णव है, तो उनके प्रति में समर्पण होना चाहिए और उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए, जो कुछ भी हम उनके लिए कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ज्येष्ठता की श्रृंखला में सबसे ज्येष्ठ गुरु हैं। सबसे पहले ज्येष्ठ कौन आता है? गुरु, जिन्हें भगवान के प्रतिनिधि के समान सम्मानित देना चाहिए। हम देते हैं ना, जैसे जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं, तो भगवान की तरह सम्मान देते हैं।
उनकी पूजा करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूजा गाते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये नहीं गाते, ये नहीं, श्री गुरु चरण पद्मा गाते हैं ना सुबह सुबह। तो गुरु को सम्मान देना चाहिए। कैसे? जैसे आप भगवान को देते हो वैसे ही। उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि की भी योग्य सम्मान करें, वही है। इनके पश्चात सन्यासी का क्रम आता है, फिर गुरु के नीचे फिर सन्यासी आते हैं। सन्यासियों में श्रेष्ठता का विचार करते समय जिन्होंने पहले सन्यास दीक्षा ली है उन्हें ज्येष्ठ सन्यासी समझना चाहिए। जिसने पहले सन्यास दीक्षा ली है उसको ज्येष्ठ समझना चाहिए, जिसने जिसने बाद में सन्यास दीक्षा ली है उसको उससे कम ज्येष्ठ समझना चाहिए। जब दिन में पहली बार हम सन्यासी को देखें तब पूरे आदर के साथ साष्टांग प्रणाम करें। आप जहां भी मंदिर के अल्टर में छोड़ के आप जहां कहीं भी सन्यासी को देना देख रहे हैं तो आपको दंडवत गिर के प्रणाम करना चाहिए। देखना नहीं चाहिए कि पानी है नीचे, ना देखना चाहिए धूल है नीचे, कांटे देखने लेने चाहिए। कांटे तो मंदिर में है नहीं वैसे, मिट्टी धूल या पत्थर यही सब होगा। एकदम नहीं गिरना है, आराम से पूरे विनम्रता से में प्रणाम करना है। तो देखें तो पूरे आदर के साथ साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग मतलब सात अंग मिलना चाहिए। साष्टांग। मायावादी सन्यासियों का संग हम नहीं करते, ये पता है ना। फिर भी उन्हें योग सम्मान देना आवश्यक है, अगर वो भी दिखें तो प्रणाम करना चाहिए उनको, ठीक है। इनके पश्चात गुरु महाराज के गुरु बंधु का क्रम आता है। जो गुरु महाराज आपके, उनके गुरु बंधु मतलब उनके गुरु बंधु, उनका भी हमें उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जैसा हम अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं। जैसे मान लो अपने गुरु हैं हिज ग्रेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, सॉरी, हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और गुरु हैं वो जैसे हिज हॉलीनेस प्रबोधानंद स्वामी, प्रबोधानंद गोस्वामी महाराज है ना, वो है। तो गुरु भाई हो गए ना ये। तो जैसे हम अपने गुरु को सम्मान देते कि हमारे गुरु दीक्षा गुरु, ऐसे ही उनके गुरु का भी सम्मान देना चाहिए वैसे, और ज्यादा ही देना चाहिए, ताकि वो सजे उनके शिष्य कितने अच्छे हैं, है ना। ये एटीट्यूड होना चाहिए, एटिकेट होना चाहिए। उन उनका भी हमें उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जैसा हम अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं। जिन भक्तों ने ब्राह्मण दीक्षा ले ली है, ब्राह्मण दीक्षा ना जनेऊ आ जाता है। एक तो होती है हरिनाम दीक्षा, वो कब होती है? हैं? पहले गुरु मंत्र मिलेगा, उसके 2-3 महीने बाद शायद दीक्षा मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है हरिनाम दीक्षा, जो हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है। उसके बाद 2-3 साल बाद आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा चल रहा है, 2-3 या 5 या जो भी साल बाद फिर मिलता है ब्राह्मण दीक्षा, जिसमें गायत्री मंत्र मिलता है। तो अब क्रम आ रहा है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण दीक्षित, यानी जिसमें अ, क्या बोलते हैं, क्या बोला था मैंने अभी? गायत्री मंत्र मिलता है इनको, ठीक है। जिन भक्तों ने ब्राह्मण दीक्षा ली है उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनकी ज्येष्ठता, किसने पहले दीक्षा ली है इस क्रम से करें। जो सबसे पहले दीक्षा ली है मतलब क्रम से हमें देखना चाहिए, ज्येष्ठ कौन है, ऐसे कौन है, ऐसे कौन है, ऐसे। जिन भक्तों ने अपने से पहले हरिनाम दीक्षा ली है उनको भी हमें योग सम्मान देना चाहिए। अब जिसने दीक्षा ले ली है ना हरिनाम दीक्षा आपसे पहले, उनका भी योग सम्मान करना चाहिए। भले ही ऐसा नहीं कि आप भी दीक्षित हैं हम भी दीक्षित हो, हम तो बराबर भाई भाई हो गए, दोस्त फ्रेंड, नहीं, कैजुअल नहीं होना है, बिल्कुल सम्मान देना है। जो भक्त आयु में ज्येष्ठ हैं उन्हें विशेष सम्मान देना चाहिए। जैसे किसी ने आपसे पहले दीक्षा ले ली है पर वो मतलब कि एज में सही है मतलब, लेकिन किसी ने ली है आपसे मतलब बाद में लिया, पहले जो भी लिए लेकिन ज्येष्ठ हैं काफी, है ना, बूढ़े हैं, तो उनको सम्मान पहले देना चाहिए। ज्येष्ठ वैष्णवों की उपस्थिति में उनकी अनुमति के बिना दूसरों को उपदेश ना करें। अगर कोई सीनियर भक्त बैठे हैं ना आसपास तो दूसरों को उपदेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन्हें ऑफर करना चाहिए। दो वरिष्ठ वैष्णव में अगर वाद विवाद के समय हमें तटस्थ भूमिका स्वीकार करते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। नहीं प्रभु आप सही, नहीं प्रभु आप, तटस्थ रहे, तटस्थ रहने चाहिए। तटस्थ का मतलब क्या है? दोनों के बीच में आ जाना चाहिए। वो चाटे देगा तो इस गाल में आपके लगे, और वो देगा तो इस गाल में, बीच में खड़े हो जाना चाहिए। तटस्थ मतलब बीच में, यही है ना। तो तटस्थ, तटस्थता मतलब उसके बारे में भी नहीं बोलना, इस बारे में हम बीच में हैं, मतलब बस। तो किसी को ये नहीं दिखाना कि उसको आप ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, दूसरा भक्त बुरा मान गया तो अपराध लग जाएगा आप पे, ठीक है। किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। आरती होने के पश्चात भक्तों को आरती देते समय ज्येष्ठता का विचार करना आवश्यक है। सबसे पहले आरती कहाँ जाती है भगवान के बाद? शिला प्रभुपाद जी को जाती है। शिला प्रभुपाद जी के बाद कहाँ जाती है? जो गा रहा होता है, या फिर जो कोई सन्यासी है वहां पे,
उनको, मतलब जो सन्यासी हैं उनको जाएगी, और फिर क्रम से जाती है, फिर आती है सामान्य लोगों पे, फिर सामान्य लोग टूट पड़ते हैं एकदम, देखा है। कोई कोई तो प्रभुपाद जी के पास जा रही होगी तो वहां से भी हाथ फैलाएं, पहले ले लें हम। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा है ज्यादा कि छोटा हो जाएगा ये? हो जाएगा। है, 17 मिनट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुरु बंधु भागिनी यानी गुरु भाई बहन से व्यवहार। गुरु भाई के भाई होते हैं ना, गुरु भाई बहन, इनसे व्यवहार। गुरु बंधु एक दूसरे को प्रभु संबोधित करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। फिर भी किसी को भी प्रभु होने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे संबोधित किए जाते हैं, अतः हमें सेवक रहते हुए दूसरों को प्रभु मानना चाहिए। ये कौन समझाएगा, क्या कहना चाहिए? क्या? हमें सेवक मानना चाहिए, लेकिन दूसरे आपको क्या बोलेंगे? प्रभु। जैसे कि मैं प्रभु जी के नाम से बताता हूँ। हम कभी किसी को बताएं आप किसके अंडर में हो, तो हम बोलेंगे हिज ग्रेस पांच जन्य प्रभु जी। हम उनके अंडर में हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो हमारे प्रभु जी हैं, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? हिज ग्रेस पांच जन्य प्रभु जी, ठीक है। लेकिन अगर प्रभु जी खुद अपने बारे में बता रहे हैं, खुद अपना नाम बताएं, तो कैसे बताएंगे? तो प्रभु जी ने वो दास लगाएंगे फिर। क्या लगाएंगे? हिज ग्रेस पांच जन्य दास। यानी पांच जन यानी भगवान है पांच जन, मैं भगवान का दास हूं। इसीलिए दीक्षा से पहले दास नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं लगाना चाहिए दास दीक्षा से पहले? जैसे आप लगा ले अभिषेक दास, तो आप किसके दास माने जाओगे, भगवान के या अभिषेक के? अभिषेक दास मतलब आप अभिषेक के दास हो। जब आपकी दीक्षा लगी तो आपको भगवान का नाम मिलेगा, फिर दास लगेगा, तो आप किसके दास हो गए? भगवान के दास हो गए। इसलिए दास पहले नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग रख लेते हैं ना, शौक शौक में दास लगा लेते हैं पीछे। राहुल दास, किसके दास हो आप? राहुल के दास हो? हमने सोचा कृष्ण के दास हो आप। समझ में आ गया ना संबोधित करने का? ठीक है। पूरा नाम लेना चाहिए, वो भी विनम्र भाव से, अच्छे से। ऐसा नहीं हम तो पांच जन्य प्रभु जी है ना, उनसे नहीं। हिज ग्रेस पांच जन्य प्रभु जी, जी भी लगाना है। हिज ग्रेस, और माताओं में हर ग्रेस, ठीक है। हिज ग्रेस हर ग्रेस। हम अपने गुरु बंधु के सेवक हैं, अतः गुरु बंधु के विशिष्ट हर, हाँ। और मैं किसी को पुकार रहा हूं तो मैं प्रभु जी की पुकारूंगा, लेकिन मैं अपना नाम बताऊंगा तो दास बोल के बताऊंगा, ठीक है। हमें अपने गुरु बंधु के हम अपने गुरु बंधु के सेवक हैं, अतः गुरु बंधु के विशिष्ट स्तर के अनुसार उनकी सेवा करें। हम सेवक है ना, गुरु बंधु के सेवक हैं, गुरु के सेवक हैं तो गुरु बंधु के सेवक हैं। अत्यंत विनम्रता से हमें ज्येष्ठ गुरु बंधु से जिज्ञासा करनी चाहिए, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, तथा उनके प्रामाणिक सेवक होने की महत्वाकांक्षा पालनी चाहिए, कि मैं कैसे उनका एक विश्वास पात्र मतलब उनका सेवक बन सकता हूँ। अपने समकक्ष गुरु बंधु की सेवा हम उनके मित्र बनकर, उनकी सहायता करके, उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करके करें। आपस में नहीं होते भक्त, तो इस तरीके से करना चाहिए। जो हमसे कनिष्ठ हैं, नीचे हैं, उनकी हमें सेवा, हमें योग उनकी सेवा हमें उन्हें योग मार्गदर्शन करके, प्रोत्साहन देकर तथा ज्ञान देकर करनी चाहिए। जब हम दूसरे गुरु बंधु से मिलते हैं, तब नीचे झुककर यह प्रार्थना बोलनी चाहिए। क्या? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संयुक्त को वैष्णव प्रणाम। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में स्वीकार ना करें। जब तक हमारे, जैसे होता है ना, कभी कभी गुरु चले गए बाहर, अब गुरु से जो नीचे हैं गुरु बंधु हैं, एक सेकंड, मेरी ना नस चढ़ रही है पैर की। क्या पे था मैं? हाँ। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में कदापि स्वीकार ना करें। अब गुरु जी तो है नहीं, गुरु जी से नीचे है ना, उनको अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में कदापि स्वीकार ना करें, कि वो हमारे सेवक हैं, अब ये सब हमारा करेंगे देखभाल, मतलब अपनी चला रहे हैं एक तरीके से। ऐसा नहीं करना चाहिए आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना। व्यक्तिगत समझते हैं ना, व्यक्ति मतलब पर्सनली आपके सेवक,
तो उस रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, स्वीकृत नहीं करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए आध्यात्मिक गुरु के बिना। आध्यात्मिक गुरु बोल दें तो हाँ फिर स्वीकार कर देगा ना। जैसे हिज ग्रेस मौन प्रभु जी के असिस्टेंट है कोई, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो गुरु की आज्ञा से उन्होंने स्वीकार किया होगा। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी अपने सेवक बना लें इस तरीके से। भक्तों से संबंध स्थापित करते समय अति परिचयात अवज्ञा, इस युक्ति को कभी भी स्थान ना दें। भक्तों को एक दूसरे के प्रति व्यवहार सम्मान पूर्वक, अपराध रहित तथा छल कपट से पूरा भरा होना चाहिए। छल कपट से रहित होना चाहिए। भक्तों को एक दूसरे के प्रचलित नाम, कर्मी नाम से नहीं पुकारना चाहिए। अब होता क्या है ना, अब किसी दीक्षा होगी लेकिन अब आदत तो पहले का नाम लेने का, तो कर्मी नाम से अपराध लगता है। कर्मी नाम नहीं लेना चाहिए। फिर कौन सा नाम लेना चाहिए? जो दीक्षा का नाम, वो लेना चाहिए। तो कर्मी नाम से नहीं पुकारना चाहिए। और राहुल, ओ सिट सिट राहुल, अब कुछ और नाम रखा होगा ना वो देंगे। जैसे एक का नाम रख दिया था पूतना देवीदासी, कुछ और भी था आगे, तो इतना बड़ा नाम हो गया था तो करते करते पूतना रख दिया, पूतना देवीदासी, आगे का हटा दिया सब। फिर इतना बड़ा कौन लेगा नाम? तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो नाम है वो नाम पूरा लेना चाहिए। जैसे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बोलते हैं ना कि मुझे कोई बुला रहे थे पीकेडी, पीकेडी प्रभु जी, पीकेडी प्रभु जी, पीकेडी प्रभु जी कहते हैं प्रशांत मुकुंद दास, बताओ। और एक हेलो बोल के मतलब प्रभु जी को कोई कॉल कर रहा होगा, और कॉल करके कोई वैष्णव एटिकेट शायद नहीं थे, पता नहीं क्या पूछ रहे थे, तो वो कह रहा है प्रभो, हाँ ऐसे, प्रभो आप ठीक हो, ऐसे बोल रहे डायरेक्ट। प्रभु कहते हाँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन आपकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए कभी। नहीं पूछना चाहिए आप कैसे हो, ये नहीं, ये वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए अपने से सीनियर से। नहीं पूछना चाहिए आप कैसे हो। ये सवाल ही गलत है कि आप कैसे हो। हमें पूछना चाहिए कि प्रभु जी मैं सही नहीं हूँ और मैं क्या करूँ, कैसे मैं भक्ति को प्रोसेस करूँ, हमें प्रश्न करना चाहिए। ये नहीं पूछना ये हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी आप कैसे हैं, ठीक है ना आप, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। किसी को अपनी स्थिति, अपने कृत्यों एवं अपनी योग्यता की बड़ाई दूसरे भक्तों के सामने नहीं करनी चाहिए कभी। सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनकी कोई भी योग्यता नहीं है। हम जो भी करने के योग्य हैं वे केवल गुरु एवं वैष्णव की कृपा मात्र है। तो कभी अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। जो भी कोई अगर क्रेडिट दे भी रहा है तो उसको बाईपास कर देना चाहिए गुरु महाराज को। और अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी स्तुति मतलब होता है अपने मरने के समान। अपनी स्तुति मतलब अपने आप को मारने के समान होता है, और मारना एक बहुत बड़ा अपराध है। यदि गुरु बंधु या गुरु बहन किसी कारणवश कष्ट में हो तो उन्हें वैसे ही कष्टों में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तो सब प्रकृति के नियम है, हम क्या कर सकते हैं, वो तो होना ही था। क्या कर सकते हैं इसमें? वो तो लिखा था ना, भगवान की इच्छा है। कण कण, भगवान के इच्छा से कण कण हिलता है या कण कण में बसे हैं, वो सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। तो उन्हें कष्ट में छोड़ देना चाहिए, यही है। जैसे परिवार में किसी की बीमारी अथवा किसी सदस्य की मृत्यु अथवा किसी कारण से उत्पन्न मानसिक उद्वेग हो, ऐसे समय ऐसे समय सांत्वना एवं उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। संकट के समय आवश्यकता होने पर जो मदद करता है वही सच्चा मित्र है। भक्तों के आपसी संबंध की परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। इन घटनाओं के समय उन्हें भौतिक समझकर हमें उन्हें दुर्लभ नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भौतिक मतलब, अरे ये तो भौतिक संसार है, इसमें तो अब मिल रहा है कष्ट, क्या कर सकते हैं, वो तो उनके लिखा है ना, पाप कट रहे हैं उनके। तो इतना भी वो नहीं होना है, प्रैक्टिकल होके चलना है, हमें सहायता करनी चाहिए। यदि कोई भक्त किसी कारणवश भक्ति सेवा के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया है तो उसे ब्लॉक कर देना चाहिए, नहीं तो वो आपको ही पथभ्रष्ट कर देगा। यही है, यही आंसर होना चाहिए। पढ़ते हैं, पथभ्रष्ट हो गया हो या हो गई हो तथा काफी दिनों से भक्तों के संग में ना हो तो वह माया में है, ऐसा कहकर उसका तिरस्कार ना करें अथवा उस पर इस प्रकार की टिप्पणी ना करें जिससे वह आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों से पुनः दूर चला जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसे प्रेम, उत्साह एवं मैत्री मिलनी चाहिए, जिससे उसे यह आभास हो कि वह पुनः अपने घर एवं भक्तों के संग में वापस आ जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बीच में क्लास में आ रहा है अचानक चला गया तो आपको फोन करना चाहिए मैसेज, प्रभु जी क्या हो गया, आप आ नहीं रहे क्लास में, बढ़िया क्लास रहे, आइए क्लास। होता है कभी कोई इंसान इसी बात पे टिका रहता है कि कोई बुलाए तो मैं जाऊं, क्योंकि खुद से जाने में बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब काफी दिन हो जाए ना तो उसे शक्ल दिखाने में फिर दिक्कत लगती है। जैसे हमारे एक हिमांशु प्रभु जी हैं, 1 साल से नहीं आए तो अब वो डर रहे हैं कि कैसे शक्ल दिखाएं, और हम भक्ति पहुंच गए उनके घर। अब जब भक्त लोग पहुंच गए तो अब इनकी जो थी ना मतलब कि डर, वो झिझक खत्म हो गई। अरे भक्त लोग आ रहे हैं बुला रहे हैं क्यों नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी तबीयत खराब है उनकी, कह रहे जैसे ठीक हो जाएगी मैं आऊंगा। और प्रभु जी कह रहे नहीं आएंगे तो इस बार मैं जाऊंगा। बोल देना उनसे, मतलब बोल के आए हैं
कि इस बार में नहीं आए ना तो प्रभु जी स्वयं आएंगे, अब घर देख लिया है। और वो आज तक नहीं समझ पाए कि एड्रेस किसने बताया। एड्रेस कैसे पता चला। कह रहे प्रभु जी को पता होगा, प्रभु जी यहाँ के, प्रभु जी के यहाँ पे रहते हैं लोग जरूर। मैंने आपने बता दिया होगा। मैंने कहा प्रभु जी आपने आधार कार्ड दिया है ना, पिछले साल नहीं करी थी जन्माष्टमी सेवा, आधार कार्ड नहीं दिया था, एड्रेस नहीं था उसमें, सब निकल जाता। कह रहा अब ये नहीं बताया कि उनकी माता जी ने दिया है, नहीं तो शायद डांटे हैं जो भी। वैसे तो सुनेंगे नहीं कभी ये क्लास, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है, वो सोच रहे थे किसने दिया। एग्जिट घर पे पहुंच गए, है ना, डोर खटखटा दी। आप घबरा नहीं जाओगे, आप एक साल से जा नहीं रहे हो, और भक्त एकदम अचानक, आपको बिल्कुल नहीं पता है, अभ्यास भी नहीं रहा है आपको, वो घर भगता जाए चार। लेकिन उनकी मतलब माता जी को पहले से पता था, तो उनने अरेंजमेंट पहले से कर रखा होगा उस हिसाब से, लेकिन उनको तो नहीं पता था ना, वो तो ऐसे ही पजामा कुर्ता में ऐसे घूम रहे थे, दाढ़ी वाड़ी बीमार ऐसे करके, क्या पता चल। लेकिन घर में साफ सफाई बहुत ही अल्टर था, बहुत अच्छा, जैसे महावन बेस का है ना, सेम टू सेम वैसे ही अल्टर था, पूरा वो रखे, मैंने बताया था शायद, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ओके। किसी का कोई प्रश्न है इस पे? अभी जैसे ही मैं प्रश्न की बोलूंगा वैसे ही सब लोग बोलेंगे नहीं है, प्रश्न बोल के मत टाइम बढ़ाइए, हमें सोने दीजिए। ये देखो चश्मा लगा के दूर से सुन रही है रेखा माता जी। सावित्री रेखा प्रभु, सावित्री रेखा प्रभु जी किसका नाम है? ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा, किसी का कोई सवाल नहीं है तो ठीक है, हम स्टॉप करते हैं। जगत गुरु, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वैष्णव सदाचार की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। ओके, किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लिया करो, नवरात्रि से लेके या कोई भी रिलेटेड, ठीक है, अगर मुझे आता होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। हरे कृष्णा।